जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव कर डालते हैं। सबसे पहले इनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले एक नकारात्मक ग्रुप होता है, दूसरा सकारात्मक ग्रुप होता है। सकारात्मक ग्रुप क्या होता है, हमको देने का काम करता है। नकारात्मक ग्रुप उस जो हमको सकारात्मक ने दिया है उसको कहीं न कहीं ऐसी जगह पर लगाने का कार्य करता है जो हम फ्यूचर में कभी जिसका लाभ ना उठा सकें। मसलन अगर धन की चर्चा कर रहे हैं तो देखिए सकारात्मक ग्रुप, हालाँकि नकारात्मक ग्रुप ऐसा नहीं धन नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा धन देते हैं, लेकिन मोस्टली कुंडलीज़ में इनकी स्थिति जो होती है हमको नेगेटिव ही प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में देखिए जब ये सकारात्मक प्लैनेट हमको देते हैं तो नकारात्मक प्लैनेट मसलन कहीं किसी की बीमारी में हमने लगा दिया, कहीं पर हमारे सामने कोई अनावश्यक ऐसे खर्चे आ गए या हर्षोल्लास में हमने जोश-जोश में बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया, मतलब हमारा बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ये उच्च तबके को कम प्रभावित करती हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय तबके को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और निम्न वर्गीय तबके को तो बहुत ही ज़्यादा। तो यानी कि देखिए हर व्यक्ति को अपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी उसमें प्रभाव जो होता है इन्हीं ग्रहों का होता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जैसे आप नकारात्मक ग्रहों की चर्चा करें तो जैसे एक गाड़ी आप लेकर जा रहे हैं, बहुत हाई स्पीड में लेकर जा रहे हैं, आपके सामने ब्रेकर पड़ गए और आपको वहाँ पर रफ्तार कम करनी पड़ी। अगर वो ब्रेकर ना पड़ता तो आप अब तक बहुत आगे पहुँच चुके होते। आपको रफ्तार भी कम करनी पड़ी, वहाँ से सँभाल कर गाड़ी भी निकालनी पड़ी और आप थोड़ा-सा उलझ कर रह गए, यानी कि आप जितनी जल्दी पहुँच सकते थे आधे से कम समय में, उतना समय तो आपने एक ब्रेकर पार करने में लगा दिया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं हमारे जीवन में जो बहुत ज़्यादा हमको इफ़ेक्टिव पड़ती हैं। आज जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं राहुदेव महाराज की, तो जैसे कि मैं देखिए आपको पिछले 1-2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब हमारे ज्योतिष की रचना हुई तो उस समय पर जब गोचर को रीडिंग करना चालू की गई, ग्रहों की रीडिंग, तो उस समय पर जब देखा गया कि बहुत सारे ग्रह इस समय पर अनुकूल हैं, तो उस समय पर हम लोगों ने किसी न किसी प्रकार के त्योहार को रख लिया, कोई विशेष दिन रख लिया। जैसे कि होली, दिवाली या अब जो न्यू ईयर आ रहा है, ये भी हमारा उसी चीज़ का एक पार्ट है। तो ये इस आधार पर किया गया ताकि हर व्यक्ति जो है अपने समय को अपने स्तर के अनुसार हर्षोल्लासपूर्वक बिता सके। तो जहाँ सकारात्मक ग्रह आपके लिए अनुकूल हुए हैं, तो हमारे नकारात्मक ग्रह भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए अनुकूल हुए हैं। मोस्टली क्या होता है जब हम इस समय को अपने हर्षोल्लास या फिर अपने एन्जॉयमेंट में या इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं, क्योंकि क्या कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म के आधार पर सृष्टि की संरचना की गई। जब आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है कि आपकी नेगेटिव चीज़ें भी धीरे-धीरे आप देखते हैं सॉर्ट आउट होने लगती हैं और स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। अब आपके पास सब कुछ है, आप सर्वसुलभ हैं, लेकिन आप उसमें भी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो धीरे-धीरे क्या होगा वहाँ पर भी आपके लिए कि मतलब चीज़ आपके पास है फिर भी उसका आप लाभ नहीं उठा पाते। तो ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परम नकारात्मक ग्रह, यानी जो सबसे ज़्यादा चरम पर अपनी नकारात्मकता को रखते हैं, राहुदेव महाराज। अब राहुदेव महाराज के बारे में मुझे बताना चाहिए कि देखिए ये 6 भावों को एक साथ ब्लॉक करते हैं। अगर वक्र नियम को लगाएँ तो ये 10 भावों को ब्लॉक करते हैं। तो ये 10 भाव देखिए मतलब कि पूरी कुंडली। तो ऐसी स्थिति में इनके प्रभाव आपके लिए कैसे और कहाँ से निकल कर आने वाले हैं, स्वास्थ्य संबंधी या फिर करियर संबंधी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होने जा रही है, काफ़ी ज़्यादा हमारे जो जीवन में परिवर्तन को दिखाने जा रही है, क्योंकि इस समय राहुदेव महाराज जहाँ सकारात्मकता से भरे हुए हैं, वहीं ये युवावस्था की दहलीज को पार भी कर रहे हैं।
जैसे कि देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी युवावस्था में होता है तो उसके प्रभाव हमको सबसे ज़्यादा अच्छे प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रचंड पर होता है, चरम पर होता है उसका प्रभाव देने का तरीका। अब राहु देव महाराज जो परम नकारात्मकता के प्लेनेट माने जाते हैं, दसम स्थान पर बैठे हुए हैं। दसम स्थान से जब इनके प्रभाव प्राप्त होंगे तो समझ लीजिए कि इनकी हर चीज़ पर चरम पर होगी। सबसे पहले तो ये यहाँ पर कारक होते हैं, दूसरे इनकी जो स्थिति है वो परम सकारात्मक है, यानी कि इस समय नकारात्मकता की 0.1 चांसेस है। तो देखिए, क्योंकि राहु है, राहु का स्वभाव है, व्यक्ति हर चीज़ को त्याग सकता है लेकिन अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता, हर अपनी हर चीज़ सुधार सकता है। तो वही चीज़ राहु के साथ भी कि 0.1 आपको नेगेटिव यानी नकारात्मकता के चांसेस बने रहेंगे। अब इस समय कर्म में आपकी दक्षता, निपुणता आपको प्रशंसनीय व्यक्ति बना देगी, सराहना होगी आपकी, आपके कार्य करने के तरीके को लोग अनुकरण करते हुए देखे जाएंगे। वहीं अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इस समय लाभप्रद रहने वाला है। इस समय आपके बड़े परिवर्तन आपको लाभ की तरफ ही लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि राहु क्या है, विस्तार है, और राहु का विस्तार जो होता है किसी भी प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देना। कर्म से जुड़े हुए जो बड़े बदलाव होंगे वो आपके जीवन में इस समय पर विस्तार को दिखाएंगे और साथ ही साथ सहृदयता भी दिखाएंगे। इस समय सामने से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इस समय पर आपको कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं राहु का जो बड़ा बदलाव अगर चर्चा करें तो शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों के लिए या शासन प्रशासन में जो लोग हैं उनके लिए, नेता अभिनेता, इन लोगों के लिए यह समय काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं पंचम दृष्टि जो धन भाव पर जाने वाली है, वाणी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती हुई देखी जा सकेगी। इस समय पर आपके रिश्तेदारों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हर कोई आपसे को प्रभावित करने की फिराक में रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती हुई देखी जाएँगी, समय आपके पक्ष में रहेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है जब चीज़ें आपके हिसाब से आप खुद ही चेंज करते हुए देखे जा सकते। पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा और इस समय पर आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होंगी, क्योंकि राहु जिस भाव पर अपना प्रभाव डाल देते हैं वहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो इस समय में दसम भाव संबंधी या आपके धन भाव संबंधी, परिवार संबंधी, शिष्ट भाव संबंधी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना के बराबर रहने वाली है। तो इस समय आप काफ़ी रिलैक्स रहने वाले हैं। परिवार में आपके खुशियाँ बढ़ती हुई देखी जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में, माता के व्यवहार में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इस समय माता थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती हैं। इस समय पर अगर चर्चा की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके परिवार में होती हुई देखी जाएंगी जो बदलाव का कह सकते हैं प्रकरण हो सकता है, समीकरण हो सकता है। अगर आपके घर में कोई किशोर है, नवयुवक है, तो ऐसे लोगों को आपके गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। मोस्टली क्या है कि राहु जो है दुर्व्यसन के भी कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी एक दृष्टि ऐसे लोगों पर लगाकर रखनी है जो आपके परिवार में महत्वपूर्ण पार्ट हैं और उभरते हुए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर नवम दृष्टि की चर्चा करें जो कि भाग्य की है, तो देखिए इस समय पर अगर मैं कहूँ तो शत्रु आपसे भयभीत, शत्रुओं के दिल में आपके नाम का हाहाकार मचता हुआ देखा जाएगा। ये वो समय होगा जब राहु अपना डंका यानी अपनी चोट शत्रुओं के ऊपर करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये समय काल। शत्रु आपसे भय भी खाएंगे और आपसे डरेंगे भी कि आप उनका, जबकि आप कुछ नहीं करेंगे। वहीं ऋण के लिए अगर बात की जाए तो ऋण संबंधी गोचर कुंडली में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जब आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाए। मोस्टली आपको इस समय पर चीज़ें जो हैं अपने ही फेवर में होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारणों से जो कार्य कारोबार संबंधी कारण होते हैं उन कारणों से अगर लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन राहु का ऋण भी ऐसा होता है कि व्यक्ति उसी जितनी चीज रफ्तार से ऋण लेता है उससे दुगनी चौगनी रफ्तार से ऋण वापस भी कर देता है, क्योंकि राहु का प्रभाव होता है। सकारात्मकता से भरा ये प्रभाव आपके जीवन में एक नए परिवेश को जन्म देने जा रहा है।
वहीं अगर चर्चा बीमारियों की करें तो देखिए राहु की बीमारी जो होती है थोड़ी सी भ्रामक होती है कि व्यक्ति जो होता है परेशान भी रहता है और उसको उसकी वजह भी नहीं पता चल पाती। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको देखिए थोड़ा-सा वैदिक सिद्धांतों पर चलना होगा, सदाचार का पालन करना होगा, सेकंड ओपिनियन लेनी होगी। लेकिन अगर इस समय पर हम चर्चा करें कॉम्पिटिटर की, तो देखिए कॉम्पिटिटर दूर-दूर तक आपको प्रभावित नहीं कर सकते। आप इस रेस में सबसे आगे होते हुए देखे जा सकेंगे और कॉम्पिटिटर आपका पीछा करते हुए, लेकिन फिर भी आपको नहीं पकड़ पाएँगे। वहीं अगर इस समय पर चर्चा की जाए दसम स्थान संबंधी आपके बड़े परिवर्तन की, तो वो इस समय पर आप कर सकते हैं, अनुकूल हो सकता है आपके सब कुछ। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा, चीज़ें भी आपके अनुकूल होती हुई देखी जाएँगी। इसके अतिरिक्त अगर उपायों की चर्चा की जाए तो उपायों के लिए देखिए मैं सदैव ही आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप उपाय करें तो उपाय ऐसे करने चाहिए कि जो हमको हमेशा के लिए लाभ प्रदान करें। तो लाभ के लिए देखिए सबसे पहले तो बीज मंत्र का जप। बीज मंत्र का जप वो सशक्त माध्यम होता है जो ग्रह को आपके सदैव के लिए अच्छा कर देता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको 1 वर्ष या 2 वर्ष ही अच्छे प्रभाव मिलते हैं और फिर उसके बाद नकारात्मक प्रभाव मिलने चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम ऐसा उपाय करें जो हमारे ग्रह को सदैव के लिए हमारे लिए अनुकूल कर दे, ताकि उसके लिए हमें दोबारा परेशान ना होना पड़े। अब वहीं कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि गोचर कुंडली ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है या फिर आपकी बर्थ कुंडली। तो देखिए दोनों ही कुंडलियों का विशेष प्रभाव पड़ता है कि ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है। जैसे गुरु आपके अगर गोचर में चतुर्थ भाव में है, तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव से प्रभाव देंगे, लेकिन कैसा प्रभाव देंगे ये डिसाइड करेगा आपका बर्थ चार्ट। अब मसलन इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर दोनों से अच्छा तो आपकी स्थितियाँ सामान्य से बहुत ऊपर चली जाती हैं और अगर दोनों से खराब तो आपकी स्थितियाँ सामान्य से बहुत नीचे चली जाती हैं। अगर एक से अच्छा, एक से खराब तो आपकी स्थिति सामान्य रहती है, यानी अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो ये प्रभाव होते हैं गोचर कुंडली के। वहीं देखिए सफाई कर्मी को उसकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे राहु को